तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे HSRP प्रोटोकॉल। तो HSRP प्रोटोकॉल जो है उसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। तो आज हम लोग करेंगे HSRP प्रोटोकॉल। तो इसे हम कहते हैं हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। अब HSRP की जरूरत क्या है हमें? तो बेसिकली जो HSRP प्रोटोकॉल है वो हमें प्रोवाइड करता है रिडंडेंसी। अब ये इसको सिनेरियो से समझते हैं कि रिडंडेंसी क्यों जरूरी है यहाँ पे। तो मान के चलते हैं आपके पास ISP कनेक्शन है, तो ये आपका इंटरनेट या ISP कनेक्शन है, और आपके पास मल्टीपल ISP अवेलेबल होते हैं, जिससे कि अगर एक सिंगल ISP आपका डाउन हो जाए तो आप दूसरे ISP को यूज कर सकें। तो मान के चलते हैं भाई, एक ISP जो है यहाँ पे आपको कनेक्ट है, तो यहाँ से जो लाइन आ रही है ये ISP1 आप इसे कह सकते हो कि यहाँ से ISP1 से लाइन आ रही है, और एक राउटर हमने एक दूसरा लगा लिया यहाँ पे, और ये आपका ISP2 हो गया। तो ISP2 की लाइन यहाँ कनेक्ट होगी, ISP1 की लाइन यहाँ पे कनेक्ट होगी। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं। तो ये आपका एक स्विच है, मल्टी लेयर स्विच आपने लगा रखा है, और इसको इस तरीके से जोड़ रखा है, राइट। अब आपके जो यूजर्स होते हैं हमारे, यहाँ पे इस स्विच से जाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे स्विच 2 मान लीजिए यहाँ पे है लगा हुआ है, और ये स्विच 3 लगा हुआ है। ये आपका मेन स्विच है, मेन स्विच है। ये मल्टी लेयर ये L3 स्विच हो गया, और ये आपका L2 स्विच हो गया, राइट। अब यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो इस तरीके से कनेक्ट होंगे आपके, यहाँ पे आपके यूजर्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे नेटवर्क जो रेंज है जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 192 सीरीज की है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन बना हुआ है ये मान के चलते हैं 192.168.1.1। यहाँ पे ये गेटवे जो होगा, मान के चलते हैं ये हमारा ईथरनेट पोर्ट है F0/0, तो इसका एक IP एड्रेस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 192.168.1.1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास हो गया F0/0, इसका IP एड्रेस हो गया हमारा 192.168.1.2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे जो नेटवर्क है ISP नेटवर्क है, तो ये कुछ भी हो सकता है आपका। मान के चलते हैं ये हो गया 11.11.11.1, और ये हो गया आपका 12.12.12.1, ठीक है। कुछ भी आपका नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो PC हैं, इनमें हम लोग जो IP एड्रेस सेट करेंगे वो इसी सीरीज के सेट करेंगे, 192 सीरीज के। तो 192.168 वन डॉट, अब वन डॉट यहाँ पे जो PC का IP एड्रेस होगा, मान के चलते हैं ये इसका है 10, 1.10, ठीक है। इसी तरह से ये वाले PC का रखेंगे 192.168.1.11 रख देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इसका रख देते हैं 192.168.1.13 रख देते हैं, और इसका 192.168.1.14 रख देते हैं। तो ये पूरा हमारा LAN हो गया, LAN नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास
हम एक टाइम में एक ही डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसके लिए इस लाइन को यूज़ करें तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे ये हो जाएगा, ठीक है। और चाहे तो पीसी में ये वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे हम डाल सकते हैं, क्योंकि एक टाइम में एक ही कनेक्शन या एक आईएसपी से हम कनेक्ट हो सकते हैं, दोनों से तो एक साथ हो नहीं सकते कनेक्ट, राइट। तो एक टाइम में हम यहाँ जो डिफ़ॉल्ट गेटवे डालेंगे या तो 1.1 डालेंगे या फिर हम 1.2 डालेंगे पीसी में। अगर हमने 1.1 यहाँ पे डाल दिया और ये नेटवर्क डाउन हो गया तो हम ऑटोमेटिकली दूसरे नेटवर्क पे स्विच नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे बार बार चेंज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है अगर हम यहाँ पे डालेंगे 192.168 1.1, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर 1.1 गेटवे फेल हो जाता है, ये वाला जो राउटर है ये फेल हो जाता है, यहाँ से जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाता है, तो हम इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते और यूज़र को तो पता ही नहीं होता कि गेटवे में हमें डालना क्या है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे जो होगा ये भी यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ करेगा वो दोनों में से एक का ही डालेगा। मान के चलते इसने 2 का डाल दिया, ठीक है, और 2 वाला फेल हो गया तो फिर क्या होगा, नेटवर्क चलेगा नहीं इसका, ठीक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब हमें चाहिए यहाँ पे रिडंडेंसी, तो मैंने आपको बताया था रिडंडेंसी जरूरी होती है, रिडंडेंसी फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के लिए रिडंडेंसी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमें 24/7 कनेक्टिविटी चाहिए होती है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमें कभी भी क्या है डाउन टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोटोकॉल यूज करेंगे जो हमें क्या करेगा, अगर एक हमारी लाइन या एक आईएसपी अगर डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे आईएसपी पे स्विच ओवर कर दे, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसका नाम है HSRP। तो इसमें क्या होता है कि एक टाइम में एक जो आईएसपी है वो वर्क करेगी, यानी कि एक टाइम में आईएसपी 1 कर रही है वर्क, तो आईएसपी 2 जो है वो स्टैंड बाय रहेगी। तो देखो आईएसपी 1 यहाँ पे ऑन है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्टिव स्टेट। तो आईएसपी 1 जो है अभी एक्टिव है, तो ये एक्टिव स्टेट में है आईएसपी नंबर 1, और आईएसपी जो 2 है हमारी वो रहेगी एक्टिव डाउन रहेगी। एक्टिव तो है लेकिन अभी वर्क नहीं कर रही है, तो इसे एक्टिव डाउन कह सकते हो या पैसिव स्टेट कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ये सेट कर सकते हैं कि किस आईएसपी से हमारा कनेक्शन चलेगा। तो दोनों ही आईएसपी अगर एक्टिवेट हैं आपके, तो उनमें से एक जो आईएसपी होगा उसी से ये कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो वो एक्टिव आईएसपी कहलाएगा और दूसरा वाला पैसिव रहेगा या स्टैंड बाय रहेगा। तो ये पहला वाला जो है एक्टिव है, इसे एक्टिव कहेंगे, और दूसरे को बोलेंगे स्टैंड बाय, स्टैंड बाय, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर डाउन टाइम हो जाता है, मान के चलते हैं ये डाउन टाइम हो गया है, तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस दूसरे वाले राउटर पे स्विच ओवर करना है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा गेटवे लेना पड़ेगा जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन गेटवे यूज करना पड़ेगा, कॉमन गेटवे फॉर रिडंडेंसी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों राउटर के लिए यहाँ पे बीच में एक वर्चुअल राउटर बना देंगे। यहाँ पे क्या बना देंगे, एक वर्चुअल राउटर बना देंगे। ये वर्चुअल राउटर जो है आपका, ये हमारा वर्चुअल गेटवे बनाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल राउटर या वर्चुअल गेटवे यूज करेंगे। अब ये जो वर्चुअल गेटवे होगा ये कॉमन होगा, ये दोनों नेटवर्क के लिए क्या है, कॉमन होगा। तो मान के चलते हैं ये वाला हमारा जो नेटवर्क है ये कौन सा रहेगा, मान के चलते हैं ये हमारा जो नेटवर्क रहेगा कॉमन, ये रहेगा 192.168.1.100, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे उसमें गेटवे डालेंगे 1.100 और यहाँ पे भी क्या डाल देंगे 1.100 डालेंगे। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका एक गेटवे फेल हो जाता है
तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्चुअल राउटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्विच ओवर कर देगा दूसरे राउटर के ऊपर। ठीक है, तो इसी को हमने बोला वर्चुअल राउटर या वर्चुअल गेटवे। यही हम लोग यूज़ करने वाले हैं HSRP प्रोटोकॉल में। तो HSRP प्रोटोकॉल प्रोवाइड द redundancy between the two gateways using a virtual router और virtual gateway। ठीक है, तो वर्चुअल गेटवे क्या करेगा, यहाँ पे वर्चुअली एग्जिस्ट करेगा, और जब एक एक्टिव नोड फेल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे नोड पे आपके ट्रैफिक को स्विच कर देगा। अभी जो ट्रैफिक जा रहा है आपका, वो इस तरीके से जा रहा है, लेकिन जैसे ये नोड फेल हो जाएगा, ये ट्रैफिक को कहाँ भेज देगा, यहाँ से यहाँ भेज देगा। राइट, तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, हम मान के चलते हैं कि आपका जो है अभी एक्टिव नोड क्या है, फेल हो चुका है और दूसरे वाले पे स्विच ओवर हो गया। तो जो स्टैंड बाय वाला जो है, ये नोड कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव नोड में, और यहाँ से ट्रैफिक पास हो जाएगा आपका। राइट, अब देखो, जैसे कि आपका ट्रैफिक यहाँ से पास हो रहा है, और अब क्या है, कुछ समय बाद ये वाला जो ISP1 है, ये वापस से रीस्टोर हो जाता है। यानी कि ये वाला नोड क्या है कि वापस से एक्टिव हो जाता है, यानी कि ये वापस से क्या है, डाउन था, ये डाउन से अप हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अभी जो ट्रैफिक जा रहा है वो दूसरे से ही जाता रहेगा, वन वाले पे स्विच नहीं करेगा। वन वाले पे स्विच नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि ये जैसे ये आपका नेटवर्क जो है वापस आ जाए, तो आप ISP1 पे वापस से स्विच कर सकें। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्री एग्जेंट। ठीक है, तो प्री इम्प्टिव या प्री एग्जेंट ये कहते हैं इसको। तो वो चीज़ आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि किस ISP के थ्रू हम कनेक्ट करें और किसके थ्रू ना करें। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो चलेगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो स्टैंड बाय रहेगा। तो प्रायोरिटी में जैसे मान के एक की प्रायोरिटी कर लेते हैं 120 और एक की कर देते हैं हम 100। तो 120 प्रायोरिटी इज हाईएस्ट हो गई और ये लो हो गई। तो जिसकी प्रायोरिटी 120 होगी वो काम करेगा, और जो 100 होगा वो स्टैंड बाय रहेगा। ठीक है, और जब हम स्विच ओवर करना चाहते हैं तो स्विच ओवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर डाउन होता है तो स्विच ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सिनेरियो रहेगा, और इस तरीके से आपके जो ISP है वो कनेक्शन बना रहेगा आपका 100%। आपके 24/7 कनेक्टिविटी बनी रहेगी, अगर आप इस तरह से प्रोटोकॉल को यूज करके रिडंडेंसी कर सकते हैं। राइट, अब हम इसको लैब में चलते हैं और इसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे। तो पैकेट ट्रेसर ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग यही सिनेरियो बना लेंगे। दो राउटर यहाँ पे ले लेते हैं, एक स्विच यहाँ पे ले लेते हैं बीच में, और बाकी यहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे कनेक्शन बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे PC कनेक्ट कर देंगे। और आपका जो यहाँ पे वैन इंटरफेस आप लगा सकते हो, ये ISP कनेक्शन हो गया आपका। इसके जगह हम राउटर यूज कर लेते हैं। तो एक राउटर यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, दो अलग अलग लाइन बन जाएगी हमारी। इस तरीके से। तो ये ISP1 हो गया, या ISP2 का राउटर हो गया, और ये हमारा अपना राउटर हो गया, ये इधर के कनेक्शन के लिए, और बीच में हमने स्विच लगा दिया। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, और ये हम यहाँ पे चाहे तो इन दोनों को भी आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ से हम
पहले राउटर पे आ जाते हैं। ये हमारा मान के चलते हैं ISP1 है और ये आपका ISP2 है। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं। इंटरफेस F0/0, यहाँ पे हम IP एड्रेस डाल देते हैं 192.168.1.255.255.255.0 नो शट। ठीक है, इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस 11.0.0.1 255.0.0.0 नो शट। ठीक है, बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से ये वाला ISP हम लोग ले लेते हैं। इंटरफेस F0/0, तो ये 0/0 है। IP एड्रेस 192.168.1.2 ले लेते हैं इसे 255.255.255.0 नो शट। इंटरफेस F0/1 और यहाँ पे ले लेते हैं IP एड्रेस 22.0.0.1 255.0.0.0 नो शट। ठीक है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, तो ये हमारी लाइन आप हो गई है। अब हम अपने PC को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे PC नंबर 1 जो है कनेक्ट रहेगा 192.168.1 डॉट, इसका 10 रख देते हैं। गेटवे यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये वर्चुअल गेटवे हम ले लेते हैं 100। अभी ये कॉन्फ़िगर करेंगे हम, और यहाँ पे भी ले लेते हैं वर्चुअल गेटवे 192.168.1.11 192.168.1.100, ये वर्चुअल गेटवे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। F0/0 से लाइन जाएगी F0/0 पे। इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 11.0.0.2 255.0.0.0 नो शट। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस, इसकी ले लेते हैं मैं 33.0.0.1 255.0.0.0 नो शट। यहाँ पे ले लेंगे इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस हम लिया था 22.0.0.1, तो यहाँ लेंगे 2 नो शट। इसी तरह से इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस 33.0.0.2 नो शट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे यहाँ के लिए एक डिफ़ॉल्ट रूट बना लेते हैं जो यहाँ जाए, और यहाँ के लिए बना लेते हैं शो IP रूट कमांड चलाएंगे। एक डिफ़ॉल्ट रूट बना लेते हैं IP रूट 0.0.0.0 0.0.0.0 और वाया हो जाएगा 22.0.0.2
22.0.0.2। इसी तरह से यहाँ पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट रूट बनाएंगे, IP रूट 0.0.0.0.0.0.0 और 11.0.0.2। शो IP रूट चलाएंगे तो ये एक डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। अच्छा, अब यहाँ से हम इस PC से यहाँ कम्युनिकेट करके देखेंगे सक्सेसफुल है, यहाँ से यहाँ करेंगे सक्सेसफुल है। अच्छा, अब हम यहाँ पे दोनों के लिए एक वर्चुअल राउटर बना देंगे बीच में। तो वर्चुअल राउटर बनाने के लिए HSRP यूज करेंगे। तो इंटरफेस, अब देखो ये इंटरफेस रहेगा F0/0, इंटरफेस F0/0, और यहाँ पे हम लगेंगे स्टैंड बाय। अब यहाँ पे स्टैंड बाय के बाद होता है हमारा ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर हम कोई भी यूज कर सकते हैं 0 से लेके 4095 तक। तो हम स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 1 ले लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे IP फॉर इनेबलिंग HSRP एंड सेट द वर्चुअल IP एड्रेस। तो स्टैंड बाय 1 IP और आगे लिखेंगे वर्चुअल राउटर का IP एड्रेस। तो हमने वर्चुअल गेटवे जो लिया था वो लिया था 1.100, तो यहाँ डिफाइन कर देंगे, एंटर करेंगे। तो स्टैंड बाय 1 IP और वर्चुअल राउटर का IP एड्रेस, राइट। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे स्टैंड बाय 1, और मैंने आपको बताया था प्री एग्जेम्प्ट, ये होता है वापस से अगर राउटर कनेक्टिविटी के बाद डाउन होने के बाद फिर आ जाए, एक्टिव हो जाए, तो वापस से उसी लाइन पे चेंज हो जाए, तो उसके लिए प्री एम्प्ट कमांड होती है, इसको यूज करने के लिए प्री एम्प्ट डाल दिए, एंटर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए HSRP के थ्रू जो है इंटरफेस अप हो गया है हमारा, और अभी यहाँ पे देखिए ये एक्टिव हो चुका है हमारा फास्ट इथरनेट 0/0 में। अब ये एक्टिवली काम करेगा हमारा गेटवे। अभी हमने प्रायोरिटी सेट नहीं की, प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं कोई भी नंबर 0 से 255 के बीच में डाल देंगे। तो मैंने आपको बताया था 120, मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है। बाहर निकल आएंगे, शो स्टैंड बाय कमांड है इसको देखने के लिए। अभी यहाँ पे एक्टिव राउटर इज लोकल दिखा रहा है और स्टैंड बाय राउटर अननोन दिखा रहा है क्योंकि वो कॉन्फ़िगर नहीं है अभी, और इसकी प्रायोरिटी 120 हमने कर दी है, ठीक है। और वर्चुअल राउटर का IP एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है 1.100, ठीक है। तो अभी ये इसकी स्टेट जो है अभी चेंज नहीं हुई है, अभी ये डिफॉल्ट पे काम कर रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे राउटर पे, यहाँ पे भी HSRP यूज करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम ले चलते हैं अपने इंटरफेस पे, इंटरफेस F0/0। अब यहाँ पे वही कमांड करेंगे, स्टैंड बाय 1 ग्रुप नंबर 1 हो गया, IP और वर्चुअल राउटर का IP एड्रेस ये सेम रहेगा जो हमने डाला था 1.100। स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी यहाँ पे हम डाल देते हैं 100, लो प्रायोरिटी कर देते हैं इसकी, और स्टैंड बाय 1 प्री एग्जेप्ट, प्रायोरिटी 100, प्रीएम्प्ट, ठीक है। शो स्टैंड बाय, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्री एजम्पशन इनेबल हो गया है, एक्टिव राउटर है 192.168.1.1 यानी कि पहले वाला, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी हमारी थी 120, तो वो बन गया है एक्टिव राउटर। और स्टैंड बाय राउटर लिखा रहा है लोकल, यानी कि यही वाला राउटर स्टैंड बाय मोड पे है क्योंकि इसके प्रायोरिटी नंबर 100 है, राइट। और यहाँ पे वर्चुअल राउटर का IP एड्रेस 1.100 डिफाइन है, ठीक है। तो अभी हमारा एक्टिव राउटर ये हो गया,
ठीक है, तो स्टैंड बाई करेंगे, फिर से ये दिखाएगा, देखो एक्टिव राउटर इज ए लोकल, देखो। और यहाँ देखो स्टैंड बाई राउटर को दिखा रहा है 1.2, यानी कि जो साथ वाला राउटर है वो स्टैंड बाई हो गया और ये वाला एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो हमारा इस तरीके से चल रहा है, ये देखो यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से ट्रैफिक यहाँ भी जा रहा है। ठीक है, तो हमारे कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से यार हमने राउटिंग नहीं की है, इस वजह से ये इस तरह से पिंग नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे जा सकता है, बाहर निकलेगा पैकेट। तो इसके लिए आपको राउटिंग करनी पड़ेगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अभी मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि एक लाइन डाउन होगी तो स्विच ओवर कैसे करेगा, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये वाले इंटरफेस को डाउन कर देते हैं। इंटरफेस F0/0 शट करने पे ये डाउन हो गया है इंटरफेस। ठीक है, ये देखिए डाउन हो चुका है। ये देखिए HSRP की स्टेट जो है इनिट स्टेट में दिखा रहा है ये, और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इंटरफेस क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो चुका है, ये वाला इंटरफेस। अब दूसरे राउटर में चलते हैं, वहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे HSRP इनेबल था, तो इसने इसकी स्टेट को चेंज कर दिया है, ये स्टैंड बाई से एक्टिव स्टेट में आ चुका है। पहले ये किस स्टेट में था, स्टैंड बाई में, लेकिन अब ये आ चुका है एक्टिव स्टेट में। ये देखो स्टैंड बाय राउटर अननोन दिखा रहा है क्योंकि एक्टिव स्टेट में आ रहा है, और एक्टिव राउटर इज लोकल दिख रहा है। और आपका जो ट्रैफिक है वो अभी भी जो है वो इस तरीके से पास होएगा। ये देखो दोनों सक्सेसफुल है, यानी कि ट्रैफिक अब ऐसे जा रहा है। अब ट्रैफिक यहाँ नहीं जा रहा है, अब ट्रैफिक जो जा रहा है ऐसे जा रहा है, और इसका ट्रैफिक भी ऐसे जा रहा है, यानी कि दूसरा जो ISP2 है वो अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले ISP को ऑन कर देते हैं। इंटरफेस F0/0 नो शट डाउन कर दिया हमने। और अब हम यहाँ चेक करेंगे तो एक्टिव राउटर इज अननोन दिखा रहा है, स्टैंड बाय राउटर इज अननोन दिखा रहा है। अभी यहाँ पे चेंज नहीं हुई इसकी स्टेट। ये देखिए थोड़ी देर बाद यहाँ पे स्टेट चेंज हो चुकी है, लिखा आ रहा है यहाँ पे एक्टिव स्टेट। वापस से ये एक्टिव स्टेट हो चुका है, क्योंकि ये एक्टिव हो गया है तो ये वापस से स्विच ओवर हो गया है। और अब हम यहाँ से पिंग करेंगे, पिंग हो रहा है, यहाँ से भी पिंग हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करते हैं, देखो ये वापस से स्टैंड बाय हो गया। सो स्टैंड बाय करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो एक्टिव राउटर वापस से 1.1 हो चुका है, स्टैंड बाय राउटर को लोकल दिखा रहा है। तो ये इस तरह से प्री एजम्प लगा के आप ये काम कर सकते हैं। और ये वाला राउटर हमारा बन चुका है एक्टिव। तो यही था HSRP के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा ये लाभ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ।